हाँ जी, देखिए आप देखिए टेक्निकल गलती की वजह से बेटा थोड़ा रुकना पड़ा हमको। हाँ जी, तो देखिए शरीर के अंग द्वारा विकार या दोष दर्शाया जाता है, तो उस शरीर के अंग में करण कारक होता है। जैसे वह आँख से काना है, तो किससे बताया गया बेटा? आँख से। ऐसे ही राजू कान से बहरा है। हाँ जी, तो किससे? कान से। तो शरीर के जिस अंग के द्वारा कोई विकार या दोष दर्शाया जाएगा आपके शरीर में, अजय वही अंग क्या होगा? करण कारक में होगा। ठीक है, चलिएगा अब हम बात करते हैं बेटा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, ठीक है, चलिएगा। तो देखिए संप्रदान कारक, पहले हम संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है बेटा? के लिए, जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए। नोट करेंगे बेटा, जिसके लिए क्रिया की जाए अथवा कुछ दिया जाए, दिया जाए, तो वहाँ, तो उसमें क्या होगा बेटा? संप्रदान कारक। तो उसमें क्या होगा बेटा? संप्रदान कारक होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखेंगे आप लोग। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, तो बेटा यहाँ पर आपने देखा किसके लिए क्रिया की जा रही है? पढ़ने के लिए। ठीक है, किसके लिए? पढ़ने के लिए। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। राजा धोबी को वस्त्र देता है, तो किसके लिए दिए जा रहे हैं बेटा वस्त्र? धोबी के लिए। ठीक है, आगे और भी उदाहरण मिलेंगे। हाँ जी, जैसे हाँ जी, रोहन सीता के लिए फल लाया। किसके लिए लाए गए हैं फल? सीता के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद संप्रदान कारक भी कई तरह से, या संप्रदान कारक से भी कई तरह से प्रश्न बनते हैं, तो इसमें भी कुछ विशेष बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको बेटा। विशेष नंबर 1, हाँ जी, जिसको
जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है, जिसके लिए कोई वस्तु अच्छी लगती है या पसंद होती है, अच्छी लगती है या कहे हम लोग तो बेटा पसंद होती है। हाँ जी, लेकिन जिसको क्या कहा है, एक जिसको बेटा जिसको अच्छी लगेगी या जिसको पसंद आएगी कोई वस्तु, उस व्यक्ति में या वस्तु में क्या है अजय संप्रदान कारक। अभी समझे नहीं, देखिए उदाहरण के माध्यम से, जैसे मेरी बात कहिए तो मुझको या मुझे दावत पसंद है। मुझे क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है मुझे, दावत। तो आप लोग समझ गए होंगे बेटा किसके लिए मैंने कहा जिसको पसंद है, उसकी बात चल रही है, ये नहीं क्या पसंद है, जिसके लिए पसंद है। हाँ जी, तो किसको पसंद है बेटा, मुझे या मुझको। तुमको चावल पसंद है, तुमको क्या पसंद है, चावल, क्या अच्छे लगते हैं, तुमको चावल अच्छे लगते हैं बेटा। हाँ जी, तो किसको, तुमको। तो आप यहाँ पर यहाँ लिखे हुए हैं, तो ये क्या है, हाँ जी संप्रदान कारक। आई बात समझ में। अच्छा, कभी कभी के निमित्त या के हेतु, कभी कभी के निमित्त या के हेतु वाक्य में मिलता है, तो जिसके निमित्त या जिसके हेतु क्रिया की जाती है तो उसमें भी संप्रदान कारक होता है। जैसे गरीबों के निमित्त, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करें। हाँ बेटा, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करें, तो किसके निमित्त, किसके वास्ते, किसके हेतु, किसके लिए, गरीबों के लिए। बेटा शब्द अलग है, अर्थ वही है इसका भी, कि गरीबों के लिए धन इकट्ठा करें या गरीबों के वास्ते धन इकट्ठा करें या गरीबों के हेतु धन इकट्ठा करें। आई बात समझ में। तो जिसके हेतु, जिसके वास्ते, जिसके निमित्त की बात आएगी बेटा, वहाँ भी आपका संप्रदान कारक होगा। हाँ जी, और भी उदाहरण देखते हैं। चलिए एक और उदाहरण, रोहित पढ़ने के वास्ते विद्यालय गया। किसके वास्ते गया था बेटा, क्यों भाई, पढ़ने के वास्ते। आई बात समझ में। चलिएगा, तो आगे हम चलते हैं बेटा अपादान कारक पर। कहाँ पर, अपादान कारक। और अपादान कारक का अजय जो चिन्ह है वो क्या है बेटा, से। लेकिन आप लोग देखना, से यहाँ अलगाव की स्थिति में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अलगाव की स्थिति में। अलगाव समझते हैं बेटा, अलग होने के अर्थ में, ऐसा लगे कि वस्तु ये अलग हो रही है कोई चीज। जैसे तो लिख लेंगे बेटा, जिससे कोई वस्तु अलग हो। बेटा किसकी बात हो रही है, जिससे कोई वस्तु अलग हो, अलग होती है। इस बात को ध्यान देना, इस शब्द को,
जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसमें अपादान कारक होता है। उसमें अपादान कारक होता है, जिससे अलग होती है। जैसे मान के चलिए तुम गांव से आए हो, तो आप किस चीज से, किस जगह से, भाई कहां से अलग हुए? गांव से। तो गांव शब्द में अपादान कारक है, ना कि तुम शब्द में। ठीक है। ऐसे ही एक और उदाहरण, पत्ता पेड़ से गिरता है। पत्ता कहां से गिरता है बेटा? पेड़ से। तो पेड़ में अपादान है जो अपनी जगह स्थित रह जाए, ऐसे भी समझ लीजिए, जो अपनी जगह स्थित रह जाए। कहते हैं ध्रुवम पाए अपादानम, जो अपनी जगह अटल है, अपनी जगह रहा और कोई वस्तु उससे अलग हो गई, तो जिससे अलग हुई है उसमें अपादान है। तो यहां पर पेड़ अपनी जगह रहा था, पत्ता ही तो अलग हुआ था। आप अपने परिवार से अलग रह रहे हैं, तो बेटा परिवार की गलती है, आपकी नहीं है, क्योंकि वो आपको इतने सभ्य, इतना अच्छा इंसान नहीं बना पाए कि आप अपने माँ बाप की इज्जत करना जानते। समझ रहे ना? बहुत ही बड़ी बात है ये। हाँ, आपको काबिल नहीं कर सके जो आप अपने माता पिता की इज्जत कर सकते थे, इसीलिए आप अपने परिवार से अलग हुए। तो परिवार की गलती है, परिवार में अपादान कारक है। हाँ जी, चलिएगा। अब देखिए इसके भी कुछ विशेष नियम है। बहुत बार सबसे ज़्यादा अजय अपादान कारक पूछा जाता है और बच्चा यहीं पर आकर मार खा जाता है, हो सकता है उसका आंसर गलत भी हो जाता है। जैसे सबसे पहली बात, जहाँ तुलना होती है, तुलना की जाती है, जहाँ तुलना की जाती है, अर्थात कहा जाए जैसे राधा श्याम से सुंदर थी। राधा श्याम से सुंदर थी। किससे ज़्यादा सुंदर, किससे तुलना की गई है? श्याम से, कि राधा श्याम से सुंदर थी। हा? ऐसे ही रवि सोमेंद्र से लम्बा है। रवि सोमेंद्र से कैसा है? लम्बा है। तो यहाँ सोमेंद्र पद में क्या है? अपादान कारक। चलिएगा, दूसरा है, जब भी किसी स्थान से दूरी बताई जाती है, क्या बताई जाती है बेटा? दूरी। जब भी किसी स्थान से दूरी बताई जाती है तो उस स्थान में भी क्या होता है? अपादान कारक। जैसे हम कहें तो सैलई कासगंज से दूर है। हाँ, सैलई कहाँ से दूर बताई गई है बेटा? कासगंज से। तो याद रखेंगे कासगंज पद में जहां से, मैंने कहा जिस स्थान से दूरी बताई जाती है उसमें अपादान है। तो कासगंज से बताई गई है बेटा कि सैलई कासगंज से दूर है। अभी हम इसको वाक्य को ऐसे कहते कि कासगंज सैलई से दूर है, तो सैलई में अपादान होता, जिस स्थान से दूर बताया जाएगा। अगला देखते हैं, जब भी किसी से भय या डर की बात आएगी, भय या डर, जब भी किसी से भय या डर की बात आएगी, जैसे बच्चा शेर से डरता है। बेटा बच्चा शेर से डरता है। किससे डरता है? शेर से। तो यहां पर आप देखेंगे किसमें अपादान होगा बेटा? मैंने कहा जिससे डरने की बात कही जाएगी। किससे डर रहा है? शेर से। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, एक और बात।
जब भी किसी शर्माने या लजाने की बात आएगी, किसकी, शर्माना या लजाना, किसी से पर्दा करना, जब भी बात आएगी बेटा तो वहाँ भी आपका क्या होगा, शर्माना या लजाना, हाँ जी, या पर्दा करना, तो वहाँ भी आपका क्या होगा, अपादान कारक। जैसे बहू ससुर से शर्माती है, बहू ससुर से शर्माती है, किससे शर्मा रही है बेटा, ससुर से, ससुर से पर्दा कर रही है। आई बात समझ में, चलिएगा। अजी जब भी कहीं से कोई वस्तु उत्पन्न बताई जाती है, अर्थात किसी की उत्पत्ति बताई जाती है, जहाँ पर उत्पत्ति, जिससे उत्पत्ति होती है, जैसे कहा जाए तो गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है बेटा, हिमालय से निकलती है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ किस स्थान से, कहाँ से उत्पत्ति बताई गई है गंगा की, हिमालय से। कोयला खान से प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, खान से, तो खान पद में क्या है, अपादान। आ गई बात समझ में, हाँ जी, चलिएगा। तो इस तरह से अजी इन पदों में अपादान कारक होगा, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे बेटा संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक ये बचे हुए हैं। तो इसके लिए और उसी के साथ साथ हम थोड़ी कारक से संबंधित 10, 15, 20 प्रश्न भी उसी वीडियो में लगा देंगे। अजय, तो आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग अगले वीडियो के लिए वेट में रहें, इंतज़ार करें। अजय, नमस्कार।